Hi everybody, welcome to the last class of the NCERT for the 11th class. ठीक है, 12th क्लास की NCERT हमें चेक करनी पड़ेगी. मे बी इट माइट टेक 1 day, इट माइट टेक 2 days कि 2 क्लासेस उसमें लग जाएं. ठीक है, वैसे तो वहाँ 8 चैप्टर्स हैं बट सारी इंपॉर्टेंट नहीं है. सारी क्या, उसमें से बहुत कम इंपॉर्टेंट है. बट ये वाली जो थी ये हमारी पूरी इंपॉर्टेंट है. तो अब यहाँ पे देख लेते हैं. इंडियन ब्रोंज कल्चर की बात है. ये वाला चैप्टर छोटा सा ही है, 7. इसमें क्या है, द सीरे पर्ड्यू और द लोस्ट वैक्स टेक्निक. ये हम लोगों ने कर लिया था. लोस्ट वैक्स टेक्निक का प्रोसेस मैंने आप लोगों को द वेरी फर्स्ट क्लास में समझाया था व्हाइल वी वर डूइंग द आईबीसी. ठीक है, आईबीसी के टाइम पे भी वहां पे क्या होता था, लोस्ट वैक्स टेक्निक. तो अब ब्रोंज के लिए भी क्या यूज करते हैं हम लोग, लोस्ट वैक्स टेक्निक यूज करते हैं. अब यहाँ पे इन्होंने वही डांसिंग गर्ल आ गई. डांसिंग गर्ल हमें मिली कहाँ से है, इतना याद करना है, मोहनजोदारो. डांसिंग गर्ल के हाथ में हमें बैंगल्स मिलते हैं वगैरह वगैरह. ठीक है, एंड डांसिंग गर्ल है क्या, ब्रोंज इमेज है, ये याद रखना है भाई. वो स्टोन लिख देगा एंड यू विल गेट कंफ्यूज. तो डांसिंग गर्ल इज अ ब्रोंज इमेज फाउंड इन मोहनजोदारो, दैट मच शैल सफाइस. उसके बाद आ जाओ. अब हम लोगों को जैन तीर्थंकर की भी इमेजेस मिलती हैं. कहाँ से, चौसा इन बिहार. ठीक है, अब हम लोगों अभी याद करो, अभी तक हम लोगों को जैन तीर्थंकर कहाँ कहाँ से मिले, मथुरा से मिले हैं, है ना. मथुरा से हम लोगों को पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बहुत सारे मिलते हैं. बट अब ये इन्होंने वहां लिखा नहीं है, ये भी कुषाण पीरियड के ही है. बट वो स्टोन इमेजेस हैं यूजुअली. मथुरा में स्टोन इमेजेस. अब हम लोगों ने स्कल्पचर अभी तक कर लिया है. मथुरा में, सारनाथ में, गांधार में, यहाँ हम लोगों को स्टोन इमेजेस. देखो कंफ्यूज होना ही नहीं है, इसीलिए क्लासिफिकेशन अलग अलग बना के रखो कि हम लोगों ने अच्छा मथुरा पढ़ लिया तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई मथुरा में भी क्या ब्रोंज इमेजेस है. नहीं, जब बात ही नहीं की तो नहीं है. और अगर मिली तो वही, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. तो मथुरा, गांधार, ठीक है, सारनाथ, ये सारी क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, केवल और केवल स्कल्पचर. तो उतना ही ध्यान दो. तो अब जैन तीर्थंकर की साइड चौसा बिहार से हम लोगों को क्या मिली है, वो आप लोगों की ब्रोंज इमेजेस. ठीक है, अब इधर क्या है, आदिनाथ या वृषभनाथ. आई थिंक ये चीज तो कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है. आदिनाथ वृषभनाथ वी नो कि ये किससे रिलेटेड है. ये चीजें मैंने हाईलाइट इसलिए की है दैट यू हैव टू जस्ट नो कि दैट दीज आर रिलेटेड विद जैन, और कुछ नहीं है. अच्छा, ये कालिया दमन की पिक्चर है, ये देख लो. दिस वाज बाय, ये चोला ब्रोंज है. तो चोलास तो ब्रोंज में मतलब कमाल कर दिया. ठीक है, हम लोगों को अच्छा जैन ब्रोंज ऑल्सो वी गेट फ्रॉम योर गुजरात एंड राजस्थान. अब गुजरात और राजस्थान में जो है जैनिज्म कौन से टाइम पीरियड में है, पोस्ट मौर्यन में नहीं, पोस्ट गुप्ता एज में. आप लोग देखते हो कि जैनिज्म यहाँ बहुत फ्लरिश कर रहा है. ठीक है, हम लोगों ने देखा रणकपुर, माउंट आबू, है ना. तो अकोटा भी एक साइट है, ये याद करनी पड़ेगी. अकोटा इज अ साइट नियर बड़ौदा, दैट इज इन नियर द गुजरात. वहां पे हम लोगों को जैन ब्रोंजेस का एक होर्ड मिला है. होर्ड माने कलेक्शन. ठीक है, तो एक फेमस होर्ड मिला है हम लोगों को अकोटा में, बड़ौदा के पास. उसके बाद भी कुछ खास बात इन्होंने अलग कुछ करी नहीं है. लोस्ट वैक्स प्रोसेस होता था. अब देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, मैनी जैन ब्रोंजेस फ्रॉम हासीन हरियाणा, और ये सारी अब दुनिया भर के नहीं करेंगे यहाँ. ठीक है, हम लोगों ने मेन कर लिए. दो साइट बहुत है, चौसा याद करनी है और ये दूसरी अकोटा, ये वडोदरा के पास है, ये याद करनी है. ब्रोंज कास्टिंग. ठीक है, जैन इमेजेस. अब जैन तीर्थंकर आप लोगों के पास महावीर, पार्श्वनाथ, आदिनाथ. ठीक है, महावीर वॉज द लास्ट वन, 24th. आदिनाथ वॉज द फर्स्ट वन. सॉरी सॉरी, आदिनाथ वॉज द 23rd. ठीक है, ये 23rd थे आप लोगों के. पारसनाथ, पारसनाथ हिल. अब यहाँ पे ये भी याद कर लो दैट पारसनाथ की से रिलेटेड है पारसनाथ हिल इन द प्रेजेंट डे झारखंड. दिस वाज इन न्यूज. ठीक है, ये न्यूज में रहता है पारसनाथ हिल. ये दिस इज इन न्यूज ड्यू टू वेरियस रीजंस. बट ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे है फीमेल इमेजेस होते हैं यक्षिणीज की, शासन देवीज की. अब ये सब आप तुक्के लगा सकते हो. जैसे यक्षिणी वर्ड आए, सप्तमात्रिका आई, ये सब क्या है. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज याद करने की कोशिश करो, शाल भंजिका. शाल भंजिका हम लोगों ने किसके कॉन्टेक्स्ट में बात किया था, जो कि आप लोगों का था सांची के स्तूप वगैरह के आसपास. वो एक लेडी होती है, वो क्या, उसको पकड़े हुए है. शाल मने बेल, बेल को पकड़े हुए है. तो वो दैट इज रिलेटेड विद लेट्स से बुद्धिज्म की मुद्रा, बुद्धिज्म में. अब ये अभय मुद्रा पे आ जाओ. अभय मुद्रा ये होती है जो आशीर्वाद वाली मुद्रा. ठीक है, कि अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है. संघाटी, संघाटी भी हम लोगों ने पहले किया हुआ है. संघाटी इज द रोब जो मोंग डालता है. अब जो मथुरा में इमेजेस हम लोगों ने देखी थी, और जब मैंने वहीं पे आप लोगों को सारनाथ की इमेजेस करवाई थी, आई टोल्ड यू द डिफरेंस कि मथुरा इमेजेस में जो ड्रेपरी है, दैट इज मतलब एक तरफ से उनके जो रोब है, एक तरफ से कंधे पे, बुद्धा के कंधे पे कपड़ा है, और सारनाथ में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी है. राइट. सो तो संघाटी क्या है, मेन बात है टर्म, वो टर्म पूछेगा केवल. अब जो भी टर्म्स देखो इस किताब में, जितनी भी टर्म्स ऐसे दी हुई हैं ये टेढ़ी करके, ऑल ऑफ दीज बिकम इंपॉर्टेंट. संघाटी इज योर मोंक्स रोब. नेक्स्ट अप इज योर वाकटक. अब यहाँ पे याद करो, वाकटक में भी क्या मिलते हैं हम लोगों को, ब्रोंज इमेजेस. वाकटक वॉज अ, मतलब ये डेक्कन डायनेस्टी है. बट टाइम पीरियड क्या है इसका, गुप्ता. जब नॉर्थ में गुप्ता रूलर्स है ना, तब आप लोगों के
ये डेक्कन वाले रीजन में ये होते हैं आप लोगों के। तो वाक्टक ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ बुद्धा फ्रॉम फोफनार इन महाराष्ट्र। सो बिकॉज दिस इज बुद्धा इमेज आई सजेस्ट यू टू रिमेम्बर इट, क्योंकि वो बुद्धा में दे डू गो एट सच एन एक्सटेंट, एट एनी एक्सटेंट व्हाटसोएवर। तो बुद्धा इमेज आई एम नॉट रियली श्योर। देन इट इज द लोस्ट वैक्स प्रोसेस, ये हम लोगों ने कर लिया था। अभय मुद्रा डन। द एडिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ द Gupta and the Vaktak bronzes is only important thing we need to remember with respect to Vaktak bronzes is that they could be used for individual worship, मानी के these were very शॉर्ट एंड हैंडी, मतलब छोटे छोटे होते थे जिसको कि आप अपने साथ कहीं लेके जा सकते हो। ठीक है, अब ये देखो ऐसी इमेज है, तो उसको जो मॉन्क्स होते थे वो अपने साथ ले जाके कहीं भी ले जा सकते थे वर्शिप करने के लिए। फाइन। एंड ऑफ कोर्स कौन उनको लेके जाएगा? ठीक है, ये तो हो गई गुप्ता पीरियड में ये वाले। ठीक है, बट बुद्धिस्ट विहारों में वर्शिप लेके जाएंगे तो वो मतलब क्या है, आइडल वर्शिप करें, वो सारे महायान मोक्ष थे। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश और कश्मीर रीजन में भी हम लोगों को ब्रोंज की इमेजेस मिलती हैं। ठीक है, बट दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, ना ही उनमें से हमें कुछ याद करना है। अच्छा, चतुरानंद या वैकुंठ विष्णु, अब ये नाम से ही पता लग जाएगा। ठीक है, कि चतुरानंद किसकी इमेज हो सकती है? चार आनंद माने मुंह, तो चार मुंह जिसके, तो ये विष्णु जी की ऐसी इमेज है, ये देखो। ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट। ब्रोंज इमेजेस में ओनली इम्पोर्टेंट इज, देखो चोलाज जो अभी हम करेंगे, नटराज इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, दूसरी चीज वाक्टक ब्रोंज इंपॉर्टेंट है कि वाक्टक जो ब्रोंज है और गुप्ता ब्रोंज देवर पोर्टेबल, केवल इतना याद करना पड़ेगा। उसके बाद में लोस्ट वैक्स टेक्निक याद करनी है कि वो किस चीज से रिलेटेड है। अच्छा, वाक्टक ब्रोंज इमेजेस ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू योर फोफनाथ इन योर महाराष्ट्र, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये अभयमुद्रा नहीं, अकोटा, दो साइड इंपॉर्टेंट है, अकोटा और चौसा, वहां क्या है, जैन, और एक है डांसिंग गर्ल। तो अगर आप बनाओगे इसको तो ये 10 पॉइंट भी नहीं बनेंगे इस पूरे चैप्टर के टोटल। फाइन। नेक्स्ट अप इज नटराज। अब यहाँ देखो कि बुद्धिस्ट सेंटर जो थे नालंदा वगैरह, वहां पे भी हम लोगों को मिलते हैं। पाल डायनेस्टी भी मतलब उसको बहुत सारे ऐसी ब्रोंज इमेजेस जो है वो प्रोड्यूस कराते हैं। वज्रयान फेज में आप लोगों को इमेजेस ऑफ तारा वगैरह मिलती है, बट नॉट इम्पोर्टेंट। मेन इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों की चोला पीरियड। चोला पीरियड में जो था, ये जो पूरा ब्रोंज डेवलपमेंट है, ब्रोंज कास्टिंग टेक्निक है, इट रीच्ड अनदर लेवल। ठीक है, मतलब स्केल वाइज ये बहुत ज्यादा था। ठीक है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा था उनके लिए। तो ये हम लोगों को दिखता कहाँ है, द साइट ऑफ कुंभकोणम। कुंभकोणम इज अ साइट इन तमिलनाडु। अब ये किस चीज के से रिलेटेड साइट है आप लोग लिख सकते हो, ये आप लोगों की चोला रिलेटेड साइट है, चोला साइट है। जैसे तंजावुर हम लोगों ने किया था, तंजावुर वो जो चोला साइट। अब देखो नटराज, नटराज का पूरा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। नटराज में, नटराज इज रिप्रेजेंटिंग वट, कि वो क्या कर रहे हैं, ही इज डांसिंग। तो वो ये है ज्वालमाला, ये सारे ऑल ऑफ दिस इज हियर, सॉरी ऑल ऑफ दिस इज फायर, ये वो फायर है और वो फायर में डांस कर रहे हैं। ठीक है, ये एज अ कॉस्मिक डांस भी देखा जा सकता है। इसके एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि जो पृथ्वी के उत्पन्न करने के लिए ये डांस है। ठीक है, बाकी ये है आप लोगों की ज्वालमाला, और जो उनके जो बाल होते हैं वो यहाँ तक कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप भारत मंडपम में भी देखोगे तो भारत मंडपम की एंट्री पे नटराज ही बने हुए हैं सबसे बड़े। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं ये देखिए। तो ये हैं आप लोगों के शिव जी। शिव जी क्या कौन सा डांस कर रहे हैं, तांडव। ठीक है, वैसे तांडव दो टाइप का हो सकता है। एक आप लोगों का होता है लस्य तांडव। लस्य इज योर, मतलब वो स्वीट है, एज अ स्वीट जेस्चर, या उसको बोल लेंगे आप आनंद तांडव। ठीक है, एक दूसरा जो तांडव होता है वो होता है या तो आप लोगों का त्रिपुरा तांडव, दैट इज टू डिस्ट्रॉय द इविल, या फिर आप लोगों का रौद्र, मतलब गुस्से वाला। तो तांडव के बहुत सारे रूप है, तांडव डांस पता ही है आप लोगों को। अब मेन मेन चीज पे आओ कि ये वाला जो ये जो चीज है यहाँ पे देखिए, ये एक इसको मार रहे हैं डीमन। डीमन माने असुर, एक असुर अपस्मारा है। अपस्मारा बेसिकली क्या दिखा रहा है, अपस्मारा शोज द इग्नोरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो ये हमारी फॉरगेटफुलनेस को दिखा रहा है। तो एक पैर जो है उनका नटराज का किसके ऊपर है, अपस्मारा के ऊपर है। ठीक है, पहली चीज। तो ये किस टाइप का एक डांस हुआ, दिस इज लाइक अ, या तो ये त्रिपुरा त्रिपुर डांस है, ये कॉस्मिक डांस ही है। ठीक है, तो अब उनके दूसरा जो पैर है, ये जो ये देखो, अब एक पैर अपस्मारा के ऊपर है, विच शोज कि भाई वो चीज की वो चीज खत्म कर देनी है हमें, इग्नोरेंस। दूसरा जो उनका लेफ्ट लेग है वो है भुजंग त्रसिता। भुजंग त्रसिता क्या होता है कि आप लोग व्हील ऑफ इग्नोरेंस या माया, माया का जो जाल है उसको आप लोग ये
जो डिवोटी है, डिवोटी माने उनके भक्त, तो भक्त के माइंड से ये क्या रिप्रेजेंट करे है कि भुजंग त्रसिता, की जो उसके माइंड में इग्नोरेंस है, जो माया का जाल है, उसको वो लोग वो निकाल रहे, बाहर फेंक रहे हैं। अब उनके हाथ में, एक उनके हाथ में डमरू है, ठीक है, और दूसरे उनके हाथ में ज्वाला है, ठीक है। देन उनका ये नीचे वाला राइट हाथ, ये क्या है, ये अभय हस्त है, ठीक है। ये जेस्चर है, ठीक है, ये जेस्चर है कि भाई तुम अभय हो मेरी, अगर तुम मेरी शरण में हो। और दूसरा जो उनका हाथ है, वो है उनका डोल हस्त में। अब ये याद रखना पड़ेगा कि अपर राइट हैंड, लोअर राइट हैंड किस में क्या है, ठीक है। सो दिस इज योर, ये मेन मेन आप लोगों का ये राइट हैंड है, वो अभय हस्त है। मेन लेफ्ट हैंड जो है, वो है आप लोगों का डोल हस्त। और उधर से ऊपर हमारे पास सबसे ऊपर वाले राइट में क्या है, डमरू है, और अपर लेफ्ट हैंड में क्या है, फ्लेम है, ठीक है। उनके ये हेयर लॉक्स जो है वो इसको मैच करें, बस। तो ये सारी इसकी थोड़ी सी चीजें करनी है। अब चोलास में मोस्ट इंपोर्टेंट कौन थी, जो इनका पैटर्न थी, वो थी चोला क्वीन, एक रानी सिम्बियन महादेवी, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने लोक महादेवी पढ़ा था। लोक महादेवी जो थी वो आप लोगों का विरूपक्ष टेम्पल बनवाती है, विरूपक्ष टेम्पल एट पट्टाडक्कल। एंड शी वॉज अ, किसकी बीवी थी वो, ये मतलब कौन से उससे रिलेटेड थी, शी वॉज रिलेटेड विद चालुक्या से। अभी तक हम लोगों ने वो किया है लोक महादेवी। तो वैसे ही सेम्बियन महादेवी, महादेवी है मतलब महादेवी की महादेव जी की भक्त है, तो वो आप लोगों की चोला क्वीन थी। तो उसका भी वो इंपॉर्टेंट था। अब हम लोगों को शिवा आइकोनोग्राफी बहुत जगह कहाँ से मिलते हैं, तंजावुर से भी मिलती है। अब तंजोर देखो, चोलास मतलब वो भक्त थे शिव जी के, तो वहां से हम लोगों को अर्धनारीश्वर मूर्ति, पाणी ग्रहण मूर्ति, ठीक है, कल्याण सुंदर मूर्ति, तो ये सारी मूर्ति किस उनकी है, ठीक है। कल्याण सुंदर मूर्ति उनकी शादी से रिलेटेड होगी, पाणी ग्रहण भी सेरेमनी ऑफ मैरिज को ही डिपिक्ट कर रही है, ठीक है। तिरुपति में हम लोगों को, अच्छा तिरुपति इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वहां से हम लोगों को पोर्ट्रेट स्टेच्यूज मिले हैं ब्रोंज के, जो कि कृष्ण देव राय और उसकी दो क्वीन तिरुमामलप्पा एंड चिन्ना देवी। तो ये रिमेंबर करना जरूरी है कि कृष्ण देव राय क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रूलर था, तो उसकी वाइफ्स के नाम, तो तिरुमामलम्बा चिन्ना देवी कौन थी, उसकी वाइफ थी, ठीक है। नमस्कार मुद्रा आप लोगों को बताइए क्या है वो, नॉर्मल नमस्ते वाली। तो उनके पोर्ट्रेट स्टेच्यूज भी हम लोगों को कहाँ मिलते हैं, सो ब्रोंज में आप लोगों का चोलास के बाद एंड में आएंगे विजयनगर, और वो क्या करते हैं, पोर्ट्रेट्स, मतलब राजा अपने भी पोर्ट्रेट बनवाता है, किसमें, ब्रोंज में, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट चैप्टर। ओके, सो दिस इज योर लास्ट चैप्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर एनसीईआरटी। अब यहाँ देखो इसके अंदर क्या क्या जरूरी है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, सबसे पहले यही एंट्रेंस में ही समझ लो कि इंडो इस्लामिक क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको, केवल इस्लामिक आर्किटेक्चर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो है ना, इस्लामिक आर्किटेक्चर वाज नॉट जस्ट इस्लामिक इन द सेंस, ठीक है, उसने लोकल ट्रेडिशंस को भी अपनाया है, इंडियन ट्रेडिशंस को भी अपनाया है। दैट इज वाई हम लोग उसको केवल इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं बोल सकते। बट ये पीरियड कौन सा है, मेडिवल पीरियड, जब आप लोगों के ये आ जाते हैं, कौन है ये, हम लोगों का जब टर्किश इन्वेजन हो जाता है, और उसके बाद, ठीक है, तो उसके बाद वाला पीरियड लगभग आप लोग 1205 ऑनवर्ड्स देख लोगे कि ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो अब इधर ये मेन चीजें क्या बनवाते हुए खुद ही सोच लीजिए, मकबरे, मस्जिद, ठीक है, ये सारी चीजें बनेंगी। तो वो डिफरेंस आ जाएगा कि क्या चीजें बन रही हैं। ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि टेक्निकल टेक्निकल चेंजेस हैं, जो कुछ नई चीजें ये लोग हमारे पास इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो एक चीज तो यही है, लोकल कल्चर वगैरह को वही मानेंगे, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हम लोग इसको बोलते हैं। लेकिन कुछ जो नई नई टेक्निक्स ये लोग ला रहे हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्लियर हमारे पास क्या होता था, दैट हम लोग ट्रेबिएट आर्किटेक्चर अपनाते थे। सो इंडिया में भी है, मतलब प्रायर टू कमिंग ऑफ द टर्क्स, ठीक है। टर्क्स माने याद करो 1292, ठीक है, जो मोहम्मद गोरी आता है, और उसके बाद 1205 आप लोगों की स्लेव डायनेस्टी बन जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर। तो ये वाली इस टाइम के बाद हम लोगों के जो आर्किटेक्चर है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या अपनाते थे पहले, ट्रेबिएट आर्किटेक्चर था, मतलब ये हमारा लोकल था। ट्रेबिएट आर्किटेक्चर में पिलर्स होते हैं, लिंटेल्स होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं, मतलब इस तरीके का कुछ होगा। बट हम लोग क्या बनाते थे, हम लोग आर्क नहीं बनाते थे, हमसे आर्क ऐसा आर्किटेक्चर नहीं बनता था, इस टाइप का आर्किटेक्चर नहीं बनता था। ये वाला जो आर्किटेक्चर है, ये हमारे पास किसने इंट्रोड्यूस किया है, टर्क्स ने आके ये वाला आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया। अब देखो, हम ना इस तरीके की आर्क तो बना लेते थे, विच इज कॉल्ड एज कोरबेल्ड आर्क, इस तरीके से, जैसे ये सारी ईंटें हैं ऐसा समझ लो, और ये, ठीक है, तो ये ये इस तरीके की कुछ, हाँ, तो इस तरीके की आर्क हम बना लेते हैं।
बट जो ये परफेक्ट आर्क होती है ये वाली, ये हमारे पास किसने इंट्रोड्यूस किया है? इन लोगों ने। ठीक है। अब तो ट्रेबिएट में ये सब होता था, वो केवल एक फ्लैट रूफ बनती थी, ठीक है, और हमारे पास डोम भी नहीं था। डोम मानी ये वाला जो आर्किटेक्चर है ये, ठीक है, ये जो ताजमहल के ऊपर है, गोल गुंबद के ऊपर है, हर जगह। तो ये जो डोम वाली चीज है, ये भी हम लोगों की होती थी तो शैलो थी, बट अभी क्या है, ये लोग डोम भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो आर्कुएट फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम? बाय देम। ठीक है। सच आर्चेज नीड टू बी कंस्ट्रक्टेड विद द Boissiers, interlocking verb and fitted with the keystones. The domes resting on the pendities and squinches enabled spanning of the large palaces, leaving the interiors free of pillars. मेन बात क्या है? अब ये सब करने के बाद हमें पिलर्स की आवश्यकता नहीं है। पहले जो छत थी उसको रोकने के लिए पिलर्स की आवश्यकता होती थी। दिस इज ऑल सिविल इंजीनियरिंग ऑफ दैट टाइम। नो नीड टू गो इनटू द डिटेल्स। जस्ट रिमेंबर, अर्लियर हमारे पास था ट्रेबिएट आर्किटेक्चर एंड आर्कुएट फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द टर्किश पीपल कमिंग इन। ठीक है। अब नेक्स्ट अब है, ये चीज हम लोगों ने कर ली कि अच्छा, अब मुस्लिम जो थे उनको कुरान में टू रेप्लिकेट एनी कोई भी लिविंग फॉर्म को रेप्लिकेट करना गलत माना जाता है, क्योंकि दे फील दैट दिस ये जो दिस पावर ओनली लाइज विद द एटर्निटी एंड द गॉड, कि वो आप किसी लिविंग चीज को दिखाओ, है ना। तो लेकिन इंडियंस में अब आप देखो, ऑलरेडी मतलब हिंदू आर्किटेक्चर में क्या था एज ऑफ नाउ, अभी तक क्या था कि हम लोग भगवान की भी मूर्तियां बना रहे थे, राइट। तो हमारी में ऐसा नहीं है, तो वहां पे लिविंग फॉर्म को रेप्लिकेट नहीं करते। तो अब उनके पास बचा क्या? तो फिर वो अरेबिस्क कुछ कुछ डिजाइन बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल डिजाइन या कैलीग्राफी से काम चलाते हैं। वो लोग लिविंग थिंग्स को सरफेस पे नहीं दिखाते कि मूर्तियां दिखाएं या प्रोफेट प्रोफेट की ही इमेज बनाई, कुछ भी नहीं करते ऐसा, है ना। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज है विच दे फेवर, कि भगवान हम लोग ना, ये लोग हर चीज सिमेट्री में बनाने की कोशिश करते हैं। सिमेट्री इज लाइक कि अगर आप उसको बीच से हटा के देखो तो वो दोनों तरफ से सेम रहे, है ना। वो उस तरीके की चीज ये बनाते हैं। आगे आप स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते थे ये देख लो, जामा मस्जिद, टूम, दरगाह, मीनार, हमाम, कोस मीनार वगैरह। बाकी इन्होंने ये क्या है, ये वाला जो चैप्टर है ये इतना डिटेल में इन्होंने दिया नहीं हुआ है, ठीक है, मुस्लिम आर्किटेक्चर के बारे में। और लेट्स से मुस्लिम आर्किटेक्चर विल बी रॉन्ग वर्ड, मेडिवल आर्किटेक्चर इज द करेक्ट वर्ड, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे प्रोविंशियल आर्किटेक्चर्स भी बनेंगे, ठीक है, विच मे और मे नॉट बी मुस्लिम। फॉर एग्जाम्पल राजपूत आर्किटेक्चर इज ऑल्सो मेडिवल आर्किटेक्चर। तो ये उस टाइम के पीरियड के इन्होंने थोड़ा थोड़ा उनको बस टच किया है, ज्यादा कुछ खास बताया नहीं है, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे क्यूआरएम के टाइम पे, विल मतलब ये चीज हम लोग वहां से कॉम्पनसेट कर लेंगे। बट अभी जितना इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी, उसको फिनिश करते हैं। नाउ सी स्टाइल्स। इंपीरियल स्टाइल क्या क्या होता है? अब इस टाइम के कौन कौन से हैं मेडिवल में? एक तो है इंपीरियल स्टाइल, दिल्ली सल्तनत था। फिर प्रोविंशियल स्टाइल ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, ये थे आप लोगों के मांडू, गुजरात, बंगाल, जौनपुर। मुगल स्टाइल आर्किटेक्चर बनता है, और फिर डेक्कनी स्टाइल आर्किटेक्चर भी बनता है, ठीक है। नाउ सी दिस इज योर जाली वर्क। ये जो जाली वर्क है ये देख लीजिए, दिस इज ये आमिर फोर्ट में है जयपुर में। सो दिस इज योर, मतलब ये इंडिजिनस ट्रेडिशन है, राजपूत ट्रेडिशन है। और बाद में ये जाली वर्क कौन अपनाएगा? मुगल आर्किटेक्चर में भी आप लोगों को ये दिखेगा, ठीक है, इवन सल्तनत आर्किटेक्चर में भी। तो द थिंग इज कि ये जो जाली वर्क, तो इस तरीके से देर वॉज अ लेन देन वाली चीज थी, कि कुछ चीजें हम उनकी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, कुछ चीजें वो हमारी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसेस क्या थे? बेसिकली देखा जाए तो बंगाल और जौनपुर आर स्टिल वो थोड़े बहुत डिस्टिंक्ट से हैं उनके मुकाबले, बट बाकी कुछ खास हम लोगों को बाकियों में क्या है, इन्फ्लुएंसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो गुजरात का जो आर्किटेक्चर है, यहाँ देखो, गुजरात वाज सेड टू बी मार्कली रीजनल कैरेक्टर फॉर द पैटर्न्स बोरोड एलिमेंट फ्रॉम द रीजनल टेम्पल ट्रेडिशन। तो रीजनल टेम्पल ट्रेडिशन से उन्होंने एलिमेंट बोरो किए, तोरण, लिंटेल इन मिहरब, कार्विंग ऑफ द बेल एंड चेन मोटिव्स। तो यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि गुजरात में जो है देयर वाज अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक। तो जो गुजरात में जब ये अहमदनगर वाली जो डायनेस्टी थी, वो गुजरात वगैरह के रीजन में भी होते हैं। तो जब वो आर्किटेक्चर बना रहे हैं तो वो नॉर्मल मतलब हिंदू ट्रेडिशन से तोरण और ये लिंटल वाली चीजें, ये सारी चीजें उठा रही हैं। बट ऑन द अदर हैंड बंगाल और जौनपुर का जो आर्किटेक्चर डेवलप होता है, दैट इज क्वाइट डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब इसके रीजंस ज्योग्राफिक भी हो सकते हैं, और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। रीजंस में हमें जाने की आवश्यकता है नहीं। 15th सेंचुरी का एक व्हाइट मार्बल का दरगाह है, शेख अहमद खट्टू ऑफ सरखेज, ठीक है। ये इस प्रोविंशियल स्टाइल का एग्जांपल है, यानी कि गुजरात का। तो याद क्या करना है इस पूरे पैराग्राफ में? केवल ये शेख अहमद खट्टू का व्हाइट मार्बल का दरगाह कहाँ है? गुजरात में है, सरखेज में। सरखेज इज अ साइट ऑफ गुजरात आर्किटेक्चर, दैट इज इट। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज योर डेकोरेटिव फॉर्म्स। अब कौन कौन सी डेकोरेटिव फॉर्म्स होती थी? कुछ मोटिव्स यूज होते थे, जैसे कि फ्लावर्स, लोटस, एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें वो उसमें बनाते थे, ठीक है।
उसके अलावा क्या डेकोरेट कैसे करते थे, फ्लावर्स, चिनार, अदर ट्रीज वगैरह से डेकोरेट करते थे। फाइन। कलर्स कौन कौन से थे, ब्लू, टर्कोइज, ग्रीन, येलो। अब ये कलर्स कैसे लेते थे, ठीक है। अब वो जैसे बनाते थे, हम लोगों को प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, बट कुछ टेक्निक्स है जो हमें याद करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, टेसेलेशन। टेसेलेशन एक टेक्निक थी ऑफ द मोजेक डिजाइन, ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग बहुत सारे ऐसे ज्योमेट्रिक डिजाइन से बना दी, जैसे ये, ठीक है। इसके अंदर अलग कलर कर दिया, इसके अंदर कलर, तो ये हो जाती का आप लोगों का एक वो मोजेक सा बन जाता था। फाइन। सिमिलरली देयर इज अ पिटाड्यूरा। पिटाड्यूरा बिकेम वेरी वेरी फेमस। पिटाड्यूरा वर्क हम लोगों को ताजमहल में भी दिखता है, और ये शाहजहां के टाइम पे बहुत फेमस हो गया। इसके अंदर भी हम लोग मोजेक की तरह ही करते थे कि अलग अलग स्टोन की, डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्टोन्स की हम लोगों ने इमेज काट ली, ठीक है, और फिर उसको उसमें फिट कर देते थे, ठीक है। सो दैट इज योर पिटाड्यूरा। उसके बाद में ये है, इसी से रिलेटेड आप लोगों का सरफेस डेकोरेशन होती थी, डाडू पैनल्स ऑन द वॉल। अब ये इस टाइप के दिखते थे डाडू पैनल्स। याद क्या करना है, सिर्फ डाडू पैनल इज रिलेटेड विद व्हाट, आर्किटेक्चर, बस इतना ही याद करना है। उसके बाद अदर डेकोरेशन इंक्लूडेड, एक तो कैलीग्राफी, मतलब वो लिखते थे कुरानिक वर्स वगैरह, कार्विंग करते थे, जालीज का यूज करते थे, और अरेबिस्क्यू। अरेबिस्क्यू क्या होता है, वो भी एक टाइप का पैटर्न है, ठीक है। तो जैसे कि वो कुछ भी पैटर्न बना देते थे, जैसे ये, ठीक है, क्योंकि वो लोग लिविंग चीज तो दिखा नहीं सकते हैं, तो ये सब चीजें वो बनाते थे। ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड विद व्हाट, मतलब ये सभी पेंटिंग के, सॉरी, डेकोरेशन के लिए स्टाइल्स हैं केवल। अब मटेरियल क्या क्या यूज करते थे, भाई चूना या लाइमस्टोन यूज करते थे, क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन वगैरह, ये सब यूज करते थे, नॉट इम्पोर्टेंट। उसके बाद आ जाओ, बहुत सारे फोर्ट्स बनते हैं इस टाइम पे, तो फोर्ट्स, दौलताबाद, चित्तौड़, दुनिया भर के फोर्ट्स हैं, नॉट इम्पोर्टेंट। कुछ चीजें हैं, अब जैसे ये याद कर सकते हो, दिस इज लाइक अ वन वन लाइन फैक्चुअल चीज है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में है। अब जैसे हम लोगों ने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बात करी हुई है टेम्पल्स के टाइम पे, है ना, श्री रंगम टेम्पल की बात की थी, वहां कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थे बहुत सारे। तो वैसे ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल यहाँ भी मिल सकते हैं। जैसे आप लोग देख लो, अगर गोलकोंडा का जो फोर्ट है, तो ये फोर्ट की पहली दीवार है, इसके अंदर एक और है, उसके अंदर एक और है। अब्दुल रजाक जो है वो विजयनगर में जब वो रहता है, तो वो विजयनगर के बारे में भी बोलता है कि विजयनगर का जो किला था वो भी बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक वॉल्स में था, ठीक है, बहुत सारी लाइन्स उधर। अब यहाँ पे ये देख लो, ये ग्वालियर फोर्ट है। तो अब एक फोर्ट, ज्यादातर क्या, कैसे कैसे फोर्ट थे आप लोगों के, फोर्ट्स हिल पे भी बन सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। बट इस चैप्टर में इन्होंने कुछ खास दिया नहीं हुआ है, देव जस्ट मतलब रेंडमली इधर उधर से इंफॉर्मेशन थ्रो कर दी है। अब ग्वालियर फोर्ट वाज इनविंसिबल बिकॉज ऑफ स्टीप हाइट, तो वो स्टीप हाइट पे बना हुआ था, राइट। तो बाबर ने, अच्छा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर, बट बाबर ने अपनी जो बायोग्राफी है, सो बाबर वॉज द ओनली वन ऑफ द, मतलब वन ऑफ द टू, दो बंदे ऐसे हैं मुगलों में जिन्होंने अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी है। वन इज बाबर, बाबर ने लिखी थी बाबरनामा, और जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है जहांगीरनामा, ठीक है, इन्होंने खुद से लिखी है। ये टर्किश में थी, ये पर्शियन में थी, नहीं, दिस वाज इन पर्शियन, दिस वाज इन टर्किश। बाकी ठीक है, तो उसके अंदर वो मेंशन कर रहा है ग्वालियर फोर्ट को, दैट मींस इंपॉर्टेंट था। चित्तौड़गढ़ बीइंग्स बियर्स द डिस्टिंक्शन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ द एशिया, तो चित्तौड़गढ़ में भी फोर्ट है। उसके बाद में मीनार, मीनार हमारे पास, हम लोग पहले क्या, टावर वगैरह तो हम लोग भी बनाते थे, ठीक है, ये प्री मेडिवल आर्किटेक्चर में। बट मीनार जो है वो शुरू होते हैं इनके टाइम पे। तो दो इंपॉर्टेंट मीनार इन्होंने डिस्कस की हुई है, एक तो है कुतुब मीनार, एक है चांद मीनार। कुतुब मीनार की शुरुआत कौन करवाता है, अच्छा, मीनार का मेन यूजेज क्या है, दैट फॉर द कॉलिंग फॉर द अजान, या प्रेयर के लिए कॉल करने के लिए। अब कुतुब मीनार आप लोगों की दिल्ली में बनती है, शुरुआत कौन करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिनिश कौन करेगा, इल्तुतमिश, ठीक है। और फिर इसको, जो आप लोगों का ये है फिरोज शाह तुगलक, वो इसको थोड़ा सा रिन्यू करवाएगा, ठीक करवाएगा। अच्छा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि एक सूफी संत थे, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। ये 5 स्टोरीड है। अब ये मैंने क्यों बताया, ये इसकी 5 मंजिला है, क्योंकि वो उसको चांद मीनार से कंपेयर दे सकता है। चांद मीनार में 4 है, चांद मीनार आप लोगों की दौलताबाद में है, ठीक है, एंड दैट इज लेटर, मतलब वो बाद में बनती है 15th सेंचुरी में। अब उसके बाद कुछ खामगान नहीं है, कुरानिक वर्सेस वगैरह यहाँ पे भी वही है, कुछ खास फालतू चीज है नहीं। उसके बाद है टूम्स, टूम्स मानी मकबरी बनते हैं, मरने के बाद उनको वहां वहां दफना देते थे। तो हुमायूं टूम दिल्ली में है, सभी को पता है। गुयासुद्दीन तुगलक टूम दिल्ली में है, सभी के टूम लगभग दिल्ली में है। इल्तुतमिश का भी कुतुब मीनार के ये आसपास है, ठीक है। वैसे जैसे अब रजिया का देखते हो, तो रजिया का कैथल में है हरियाणा में, क्योंकि वो वहां पे मरी थी। तो हर जगह, कईयों के अलग जगह भी होंगे। तो अब्दुल रहीम खानी खाना का भी दिल्ली में है। दूसरी तरफ अगर आप लोग देखो, अकबर का जो टूम है वो है सिकंदरा में, सिकंदरा इज अ प्लेस इन आगरा में। और इतमादुद्दौला का टॉम देखो कितना मस्त। सो इतमादुद्दौला वाज, मतलब ये जहांगीर का ऑफिशियल था, ठीक है, एंड ही वाज
ये इसका जो टूम है वो पूरा का पूरा व्हाइट मार्बल में बनता है, यानी कि अब याद करो ताजमहल अभी तक नहीं बना है, तो ताजमहल से पहले पूरे व्हाइट मार्बल का यूज जहांगीर कर चुका है। ये जो टूम था ये इत्मादुद्दौला का था, जो कि जहांगीर का ससुर था, यानी कि आप लोगों की वो नूरजहां का बाप। ठीक है, अब इसके बाद है हुमायूं टूम और ताजमहल चार बाग स्टाइल में। अब चार बाग स्टाइल समझ लेते हैं। चार बाग स्टाइल आई माइट हैव एक्सप्लेन्ड समवेयर, चलो नहीं मिला, यहाँ दोबारा देखते हैं। चार बाग स्टाइल में क्या होता है कि एक मान लो ये पूरा एक वो है एरिया ऑफ लैंड, तो उसको चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। यहां से इधर पानी फ्लो करेगा इन चारों में। सो दिस इज अ लाइक अ पैराडाइसिकल इमेजरी, जो जो आप लोगों की कुरान है उसके अंदर। आप देखो कुरान का पर्सपेक्टिव क्या है, कुरान लिखी कहाँ से गई है, वो आप लोगों की अरब में लिखी गई है ना। अरब में क्या होता है, अरब में वी डू नॉट फाइंड वाटर, तो उन्होंने जो अपने हेवन का डिस्क्रिप्शन है उनके हिसाब से वहां पे पानी के झरने और नदियां उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली हुई है। ठीक है, सिमिलरली इसीलिए क्योंकि वो इतना गर्म प्लेस है, इसीलिए ही उनके हिसाब से जो शराब वगैरह है वो हराम है, क्योंकि ऑलरेडी वो उस वाली जिस ज्योग्राफी में ये रिलीजन शुरू हुआ वहां के हिसाब से वहां के कॉन्सेप्ट में आप लोग शराब नहीं पी सकते। ठीक है, तो मतलब इस तरीके का है कि यहाँ पे बीच में हम लोग बनाएंगे आप लोगों का ये कोई भी मोन्यूमेंट। तो यहाँ मोन्यूमेंट बना तो उसको चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो चार बाग। इवन एक तो ये चार बाग स्टाइल में क्या है, या तो इस तरीके से इवन जो बाग होते हैं, तो बाग भी बहुत सारे बनाए थे इन्होंने। ठीक है, वो चार बाग ही थे, जैसे शालीमार बाग और वहां पे निशात बाग। ठीक है, कश्मीर में है, दिल्ली में है, जो कि जहांगीर बनवाता है। ठीक है, ये गार्डन्स, रामबाग और ये सब ये वो भी बनवाता है आप लोगों का, बाबर भी बनवाता है। तो चार बाग स्टाइल में क्या है कि आप लोग इक्वल चार स्टाइल इनमें डिवाइड कर देते हैं। तो ये पैराडाइजिकल मतलब उनके हिसाब से ये नीचे वो फ्लो करते हैं। अब जैसे रेड फोर्ट भी अगर आप लोग देखो, तो रेड फोर्ट के पास से क्या यमुना बहती थी उस टाइम पे, तो पानी से उनका बहुत ऑब्सेशन था। तो अब हम लोग देखते हैं कि चार, तो हुमायूं का टुम भी चार बाग स्टाइल में बना हुआ है। इफ यू हैव बीन देयर, तो वहां पे भी इसी तरीके से ऐसे ही है। और ताजमहल भी इसी तरीके से बना हुआ है कि वो बीच में है और वहां से उन्होंने चार इक्वल इक्वल वो बनाए हुए हैं। उसके बाद है सराइज होते थे। ठीक है, सराय एवरीबडी नोज, इसके अंदर भाई वो टेम्परेरी अकोमोडेशन था इंडियन और फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए वगैरह, नॉट इम्पोर्टेंट। अब कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते थे जो कॉमन पीपल के लिए थे। खनक्स, खनक्स याद करना पड़ेगा, दैट खनक आर द हर्मिटेज ऑफ द सूफी सेंट। सूफी संत जहाँ पे मतलब जब वो जिंदा होते हैं, मरने के बाद तो उनके भी वो बन जाएंगे, दरगाह बन जाएंगे, राइट। दरगाह तो जैसे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, दिल्ली में है, और वहां अजमेर शरीफ में दरगाह है आप लोगों की। उसके बाद है कमेमोरेटिव गेटवेज पैविलियंस वगैरह। तो खनक हो गया, दरगाह हो गया, तो ये सारी चीजें वो बनवाते थे, ये कॉमन पीपल वाली चीजें होंगी। ठीक है, अब आ जाओ मांडू पे। ये चैप्टर बिल्कुल भी इन्होंने मतलब मन से लिखा ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने कुछ भी डिटेल खास दी नहीं है मेडिवल आर्किटेक्चर की। ये हम लोग क्यूआरएम के टाइम पे करेंगे, बट यहाँ पे हम फिनिश कर लेते हैं अभी के लिए। तो मांडू इज योर, मतलब ये कहाँ है, मालवा में है पहली चीज। तो मांडू में जो आर्किटेक्चर बनता है वो है आप लोगों का, ठीक है, इट वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ विच डायनेस्टी, घोरी डायनेस्टी, 1401 से 1561। यानी कि इसको अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये आप लोगों का प्री मुगल स्टेज से लेकर के और मुगलों के टाइम पीरियड तक आ रहा है लगभग, है ना। मुगलों में सिर्फ अकबर का थोड़ा बहुत, अकबर बाद में इसको मिला लेगा अपने में। सो होशंग शाह ने इस सिटी को फाउंड किया था। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या मेन चीज है, होशंग शाह का टोम कहाँ होगा, मांडू में होगा। जहाज महल यही है। ठीक है, जहाज महल इज अ टू स्टोरीड महल। ठीक है, एक हिंडोला महल है, हिंडोला महल इज सॉर्ट ऑफ अ स्विंगिंग गार्डन। इसकी जो ये स्लोप है, ये देखो ये बटेर। अब ये जो बटेर है, स्लोपिंग वॉल्स, ठीक है, इससे इधर कुछ अकाउस्टिक इफेक्ट आता होगा, ये तो सिंगिंग का या तो कुछ भी, बट ये इसका इंपॉर्टेंट चीज है। बट बटेर इज इंपॉर्टेंट क्योंकि बटेर जो है वो तुगलक आर्किटेक्चर में भी हम लोगों को दिखता है, तुगलक आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो बटेर इज इंपॉर्टेंट कि इस टाइप की स्लोपिंग वॉल, तो इससे क्या होती थी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती थी। सिमिलरली वी हैव द जहाज महल, जो कि किसने बनाया था, सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने। उसके बाद इन्होंने और चीजें दी हुई है, ये आप लोगों के मांडू के बारे में ही। सी, रानी रूपमती का डबल पेविलियन कहाँ है, वो भी यहीं पे ही है। एक मदरसा है, अशरफी महल। ठीक है, होशंग शाह का टूम है, जाली वर्क उसके अंदर भी दिखता है हमें। जहाज महल है। ठीक है, जामा मस्जिद है मांडू में। जामा मस्जिद देखो हर जगह होगी। जामा मस्जिद बेसिकली, जामा मस्जिद का मतलब क्या है कि हर यहाँ पे सब लोग ना जमा होते थे, मतलब एवरी फ्राइडे नमाज पढ़ने के लिए, जो पूरी मुस्लिम उम्मा है, ठीक है, जितने भी मुस्लिम है उस एरिया के, वो सब इकट्ठे होते थे। तो वो मीनार से
कॉल करते थे अजान की, ताकि वो दूर तक कॉल जाए। उसके बाद सब यहाँ आते थे, फिर वो नमाज पढ़ते थे इन द, और खुतबा किसके नाम पे, मतलब एज अ लाइक अ स्पॉन्सरर कौन था, वो खुतबा होता था आप लोगों का, रूलर, ठीक है, रूलर के नाम पे। सो दिस इज योर पठान आर्किटेक्चर का पार्ट है ये, ठीक है ना। मांडू वाली चीजें। ताजमहल पे आ जाओ, ताजमहल में वही चीज है, 1632। अब ये स्टोरी सभी को पता है, शाहजहां ने बनवाया, मुमताज महल के लिए बनवाया है, 1632 में बनवाया है। इट इज ऑल्सो चार बाग। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे जाली वर्क मिलता है, पीटरा ड्यूरा मिलता है, ठीक है। नाउ सी, ये इसकी मिनारेट है, ये चार बाग स्टाइल को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अब इसके बाद में इन्होंने इसकी कुछ मतलब बहुत सारी डिटेल दी है, वो हमारे काम की नहीं है। अब ये बना किस चीज से, देखो, रेड सैंडस्टोन, व्हाइट सैंडस्टोन से ये बना हुआ है। सॉरी, ये तो बना हुआ है व्हाइट सैंडस्टोन से, बट हम लोगों के पास इधर ही टुवर्ड द वेस्ट ऑफ द व्हाइट मार्बल फेस्टून लाइज अ रेड सैंडस्टोन मॉस्क, एक मॉस्क भी है, ठीक है, विद इन इट्स विसिनिटी। तो वो जो मॉस्क बना है वो आप लोगों का मकराना माइंस, जो राजस्थान है, वहां से हम लोगों ने रेड सैंडस्टोन लेके बनाया हुआ है। टूम का स्क्वेयर स्ट्रक्चर क्या है, स्क्वेयर है, जाली वर्क है, ठीक है, देख लो। अब ये इस टाइप की कुछ कुछ कैलीग्राफी होती थी, फाइन। पिट्रा ड्यूरा हम लोग एरेबेस्क्यूज, एरेबेस्क्यूज इज द डिजाइन, ठीक है, इस टाइप के डिजाइन जो कि ज्योमेट्रिक होते थे, बट वो रिपीट होते थे इस तरीके से, है ना, सिमेट्रिकल, कुछ खास काम का नहीं है। गोल गुम्बद, गोल गुम्बद इज इन बीजापुर, गोल गुम्बद इज इन बीजापुर, ठीक है, कर्नाटक में। मोहम्मद आदिल शाह इसको फाउंड करते हैं, आदिल शाही डायनेस्टी बीजापुर आफ्टर। अच्छा, अब ये होता है कि आप लोग देखते हो ना, 1336 में मैंने बताया था विजयनगर एम्पायर आता है, 1347 के आसपास आप लोगों का बहमनी एम्पायर आता है, फाइन। बहमन शाह इस एम्पायर का फाउंडर होता है। लेकिन क्या होगा, 100 साल के अंदर अंदर ही ये जो बहमनी एम्पायर है, जो कि आप लोगों का विजयनगर से ऊपर वाले एरिया में है, ठीक है, आप लोगों का ये लेट्स से प्रेजेंट डे आप लोग ले लो, नॉर्दर्न ऑफ आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना सारा ले लो, और इधर से कर्नाटक वाला एरिया ले लो, ऊपर महाराष्ट्र वाला रीजन ले लो, ठीक है। तो वो वाला एरिया सारा बहमनी एम्पायर था। अब बहमनी एम्पायर जो है वो टूट जाता है, तो नीचे 5 डायनेस्टी बनते हैं, ये हम लोग अपने बेसिक उसमें पढ़ते हैं मेडिवल में। बट अब उसमें से एक डायनेस्टी थी आदिल शाही डायनेस्टी। आदिल शाही डायनेस्टी जो थी वो आप लोगों की बीजापुर में थी, और कुतुब शाही डायनेस्टी आप लोगों की थी गोलकोंडा में। अब इन दोनों का मैक्सिमम रोल होता है विद रिस्पेक्ट टू व्हेन इट कम्स टू आर्किटेक्चर एंड स्टफ। तो ये देखो, अब यहाँ पे ये क्या बनाते हैं, एक नक्कार खाना भी बनाते हैं। नक्कार खाना भी हम लोग देखेंगे बाद में क्या होता है। अब यहाँ देखिए, द टूम चैम्बर कंटेन्स बरियल प्लेस ऑफ द सुल्तान हिज वाइफ, तो ये सब है टूम चैम्बर। यहाँ एक अकाउस्टिकल सिस्टम, यानी कि आवाज करने का बढ़िया वो है, कि आवाज गूंजती है या कुछ भी है, विस्परिंग गैलरी है, जो भी है। बट अकाउस्टिक सिस्टम अगर कहीं पे भी आ जाए कि इनमें से किस मॉन्यूमेंट में वो है, ताजमहल में है या जहाज महल में है या गोल गुम्बद, तो गोल गुम्बद यू हैव टू रिमेंबर फॉर इट्स अमेजिंग अकाउस्टिक सिस्टम एबिलिटी। नेक्स्ट अप इज योर जामा मस्जिद। जामा मस्जिद इज इन दिल्ली, ठीक है, ये दिल्ली वाली की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम लोगों को उसका कॉन्सेप्ट वाइज समझना है कि इधर क्या होता था, खुतबा रीड किया जाता था। अब यहाँ क्या है, देयर इज अ वॉल, ये देखो, जो ये पूरा इसका डायरेक्शन मैप है, तो वेस्ट की तरफ, वेस्ट में क्या है, मैंने पहले भी बताया था, यहाँ मक्का है। तो मक्का की तरफ वाली जो वॉल होगी उसको बोला जाएगा लीवान, ठीक है। बीच में एक टैंक होगा, एंट्रेंस, और और लीवान इन द वेस्ट। एंड यहाँ लीवान के पास क्या होता है, इट वॉज हियर दैट द मिहरब एंड मिम्बर फॉर द इमाम वर लोकेटेड। तो मिहरब, मिम्बर और इमाम, इमाम वर्ड जो कि भाई वो मेन उधर का मौलवी है, जो कि ये सब रिचुअल कंडक्ट करवाएगा। मिहरब क्या होता था, मिहरब ऑल्सो एग्जिस्टेड लाइक दिस, ये मिहरब है। इट डिपिक्टेड द इंडिकेटेड कि मक्का की डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। बाकी मेंबर और ये सारी टर्म्स हम लोग करेंगे ग्लोसरी में, ठीक है। तो अभी इसकी ग्लोसरी आ गई है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बिफोर प्रीलिम्स यू हैव टू रिवाइज इट वंस और ट्वाइस, ये ग्लोसरी वाला पार्ट। जैसे अगेट है, अगेट क्या है, इट्स जस्ट लाइक अ एक स्टोन ही है, चैलकेडोनी स्टोन हम लोगों ने देखा था ग्रीन कलर के लिए, है ना, तो वही है अगेट। अमलक हम लोग कर चुके हैं बहुत बार, इट इज द क्राउनिंग टॉप है केवल। उसके बाद है अंडा। अंडा क्या है, इट इज अ सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर टिपिकली यूज फॉर द बुद्धिस्ट स्तूपा, तो वो हो गया आप लोगों का अंडा। अरेबेस्क्यू, अरेबेस्क्यू इज द ऑर्नामेंटल डिजाइन कंसिस्टिंग ऑफ इंटरट्वाइंड फ्लोइंग लाइंस, लीव्स एंड फ्लावर्स। अब जैसे इस तरीके से होगा ये,
या तो फूल है, या तो इस तरीके की लाइंस है, ठीक है, जो सिमेट्रिकल है, वो अरेबिस्क्यू है। अर्धमंडप इज अ सेमी होल। अष्टदिक्पाल आठों डायरेक्शन के देवता। आयुधास वेपन। बटेर इज अ स्लोपिंग वॉल। बोधिसत्व हम लोग कर चुके हैं। बोधिसत्व रेफर टू द प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। बोधिसत्व इज करंट लाइफ में वो क्या है, जिसने अपना खुद का एनलाइटनमेंट रोक दिया है, सो दैट ही कैन सर्व द अदर्स। उसके बाद है बोसिस। बोसिस काम का नहीं है, ये बिल्कुल टेक्निकल चीज है। बुद्धिज्म ठीक है। ब्यूरिन, ब्यूरिन इज अ टूल, एक टूल है, ठीक है, जो कि हम लोग मेसोलिथिक और उस टाइम पीरियड में यूज करते थे। सी कॉमन एंड नॉट इंपॉर्टेंट। कैलीग्राफी भाई आर्ट ऑफ राइटिंग। चतुरासर इज योर स्क्वेयर के लिए यूज होता है। छत्र, छत्र जो सबसे ऊपर होता था, ठीक है। अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर ऑन द टॉप ऑफ अ स्तूपा। अब स्तूपा में हम लोगों ने देख लिया था यहाँ पे कि यहाँ पे हर्मिका है, एक छोटी सी बालकनी टाइप चीज, और उधर उसमें क्या बना हुआ है, एक ऐसी छतरी बनी हुई, तो दैट इज योर छत्र। उसके बाद है छतरी। छतरी इज योर फोर पिलर्स विद द डोम एंड पिरामिड शेप्ड रूफ। नॉट इंपॉर्टेंट। चार भाग हम लोगों ने समझ लिया। चैत्य आप लोगों को पता ही है, ठीक है। चैत्य हो गया। चक्र इज व्हील। चैम्फर नॉट इंपॉर्टेंट। अब ये चर्ट भी एक मटेरियल का नाम है। कोरबेल, कोर्नाइस, ये सब चीजें टेक्निकल है, क्रिस्टल नहीं। डैडो पैनल, डैडो पैनल हम लोग देख चुके हैं। डैडो पैनल लोअर पार्ट ऑफ द इंटीरियर वॉल व्हेन इट इज फिनिश्ड डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वॉल। तो एंड में जो डिजाइन है, और वो डिजाइन में या तो पिट्राड्यूरा होता था यूजुअली, ठीक है, इधर उधर के स्टोन्स बचे कुचे काट पीट के उसके अंदर छुपा के अच्छे अच्छे से दिखाने के लिए डाल दी, तो वो डैडो पैनल बन गया। दरगाह इज योर मजार, ठीक है, उसकी ग्रेव है। धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ का पहला उनका मैसेज। द्रविड फॉर द साउथ एरिया हम लोग यूज करते हैं। फियंस क्या था, ब्लू कलर का एक ग्लास लाइक मटेरियल, मटेरियल का नाम है। गृहपति बिग लैंड ओनर। तो गृहपति इंपॉर्टेंट आप लोगों ने कहा देखा था, दैट ही यूज्ड टू पैटर्नाइज द स्तूपा, स्तूपा की फॉर्मेशन। गोपुरम, गोपुरम इज योर मेन गेटवे, गेटवे फॉर द सदर्न टेम्पल्स द्रविडियंस आर्किटेक्चर में। हर्मिका वाज द स्मॉल स्क्वायर फेंसिंग अटॉप द अंडा, तो अंडा के ऊपर वो जो हर्मिका थी, हर्मिका के ऊपर छतरी। इमाम वाज द पर्सन हु लीड्स द मुस्लिम कॉन्ग्रीगेशन। इंटेंग्लो नॉट इंपॉर्टेंट। जगमोहन वाज द होल। तो मंडप इन द ओडिशा, मंडप में ओडिशा को में को मंडप में, सॉरी, मंडप को ओडिशा वाले जो टेम्पल्स है उनमें जगमोहन बोलेंगे। नेक्स्ट इज योर जाली वर्क। जाली वर्क वही है, ठीक है, अरेबिस्क्यूज वगैरह बना देते थे, पेंटागन हेक्सागन, बीच में उनमें से छेद होते थे। जैस्पर इज वैरायटी ऑफ क्वार्ट्ज। जातक टेल्स होते हैं, जाति कास्ट, ठीक है। कलश जो सबसे ऊपर हम लोग रखते हैं। कोस मीनार, कोस मीनार मतलब डिस्टेंस मार्कर कि एक, पहले जैसे अभी किलोमीटर है, तो वैसे उस टाइम पे क्या होते थे, कोस। तो एक कोस, दो कोस, तीन कोस, इस तरीके से कोस वाज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो इन दैट केस यू सी कि डिस्टेंस कैसे मेजर होता था, तो वो हर कोस पे एक मीनार बना देते थे। लेपिस लजूली वाज अ वेरी प्रीशियस स्टोन। लेपिस लजूली तो हम लोगों ने आईवीसी में भी देखा था। इसके आसपास आप लोगों का क्या आ जाता है, शोटुगई, है ना, इन द अफगानिस्तान। लिंगा वाज द पैलेस, पैलेस वर्शिप हम लोगों ने देखा। मुखलिंगा भी हम लोगों ने देखे थे नाटना कुटा टेम्पल वगैरह में। महामंडप इज योर बिग होल इन द टेम्पल। महापरिनिब्बान इज योर डेथ ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। मंडप इज योर होल। मकबरा इज योर माउजेलियम और टूम्ब। मडेलियन क्या होता है, सर्कुलर डिस्क इन द स्क्वायर, ये काम का नहीं है। मिहरब, अब मिहरब और मिंबर देख लो। मिहरब इज द प्रेयर निश इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द मक्का। तो वो प्रेयर वाला वो एरिया जो कि हमें सिर्फ ये दिखाएगा कि मक्का की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, वो मिहरब है। और मिंबर इज द स्टेप्ड प्यूलपिट इन द जामा मस्जिद और फ्राइडे मॉस्क वेयर द खुतबा वाज रेड। तो मिंबर पे खड़े होके इमाम आप लोगों का खुतबा पढ़ेगा। मिहरब वाला एरिया उस चीज को डिपिक्ट करेगा, एंड यहाँ पे हम सब खड़े होके वो नमाज करें, अदा करेंगे। मुखलिंगा सभी को पता है। म्यूरल जो भी पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है, उसमें चाहे वो वॉल पे हो या कागज पे हो या किसी और चीज पे। नक्कार खाना, नक्कार खाना हम लोगों ने देखा कि कैसे ये इसमें आदिल शाह वगैरह ने बनवाया हुआ है। तो नक्कार खाना क्या है, ड्रम हाउस फ्रॉम वेयर सेरिमोनियल म्यूजिक वाज प्लेड विच वाज यूजुअली सिचुएटेड ओवर द गेट। ठीक है, तो नक्कार खाना इज रिलेटेड विद, तभी तो हम लोगों ने अकॉस्टिक सिस्टम भी देखा ना, वहां पे कुछ भाई आवाज का कुछ सिस्टम है गोल गुंबद में, वो चीज। नाट्य मंडप, नाचने का मंडप। अब डांसिंग होल इन द फ्रंट पार्ट ऑफ टेम्पल, कई टेम्पल्स में अब जैसे भरतनाट्यम वगैरह ये सब चीजें आप देखते हो। दासी अट्टम उसका नाम था पहले। तो वो शुरू कहाँ से होता है, वो टेम्पल से ही तो शुरू होता है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे मंदिरों में नाट्य मंडप भी होते हैं, ठीक है। पंचायतन इज अ स्टाइल, ठीक है, पंचायतन स्टाइल हम लोग देख चुके हैं। देवगढ़ टेम्पल इसका एग्जाम्पल था। उसके बाद है आप लोगों का फमसाना, फमसाना और ये लाटिना और वल्लभी, ये तीनों हम लोगों ने पूरी अच्छे से किया था। किबला लिवान वो वाली वोल है जो कि मक्का की डायरेक्शन वाली वोल है।
ठीक है। किला ए कूना मस्जिद ये किसने बिल्ड करवाई थी? दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किला ए कूना मस्जिद, ये देखो, ये बाकी कई जगह ना मतलब बहुत कम जगह दिया होगा। किला ए कूना मस्जिद इज लोकेटेड इन पुराना किला, तो ये शाहजहां या हुमायूं ने बनवाई हुई है, तो वो ये पूछेगा भी नहीं क्योंकि ये कंफ्यूजन है उनको भी। तो वो पुराना किला में मस्जिद है, किला ए कूना मस्जिद। क्वार्ट्ज इज स्टोन, रेखा प्रसाद या लाटीना, वो क्या है? नॉर्मल स्क्वेयर शिखर है, ठीक है, ऊपर से कर्विलीनियर है। रूपकर या शिल्पी किसको बोला जाता है? आर्टिजान को बोला जाता है। सार्सेनिक इज अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पॉपुलर विद द मुस्लिम्स इन द वेस्ट एशिया, इसीलिए हम लोग ये इंडो मुस्लिम आर्किटेक्चर बोल रहे हैं या इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बोल रहे हैं या इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर बोल रहे हैं, इट मेक्स नो सेंस। सराय जो आपकी आज के टाइम की धर्मशाला है उनको बोला जाता था। शिखर, शिखर आप लोगों की जो गर्भगृह के ऊपर है। शिल्प टेक्स्ट क्या होते हैं? योर प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर वगैरह, ठीक है। श्रामणिक ट्रेडिशंस हम लोगों ने देखे थे, बुद्धिस्ट, जैन, अजीबक, जो कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस के अगेंस्ट में शुरू होते हैं, ठीक है। बाकी ये स्क्विंच वगैरह कुछ काम का नहीं है। स्ट्रीट आईटी से क्या बनती थी? सील बनती थी, ठीक है, आईवीसी पीरियड में। स्थापति, स्थापति किसके लिए वर्ड यूज होता है? आर्किटेक्ट के लिए। दिस यू कैन रिमेंबर। स्टेलेट इज अ प्लान विद इन द होयसाला आर्किटेक्चर के अंदर या वेसर आर्किटेक्चर में नीचे का जो पूरा ग्राउंड प्लान था दैट लुक लाइक अ स्टार। स्तूपा हम लोगों को पता है, सुजरैनिटी वगैरह काम करनी, टेबलेट नहीं। टेराकोटा मतलब ये भी मटेरियल है। टेसेलेशन क्या होता है? डेकोरेशन ऑन द वॉल्स एंड फ्लोर्स विद द मोजेक। मोजेक है मतलब इधर का उधर बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न से बना दो, वो मोजेक है और कुछ नहीं है उसमें। टर्कोइज भी एक तरीके का स्टोन है। वल्लभी इज अ सब टाइप विद इन द नगर टेम्पल। वंगा इज द एंशिएंट नेम ऑफ द बंगाल रीजन, दिस इज इंपॉर्टेंट। वर्णा सभी को पता है। वेसर इज द मिक्सचर ऑफ द टेम्पल्स, दोनों टेम्पल स्टाइल का मिक्सचर, ये हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट अप इज योर विहार। विहार होते हैं आप लोगों के प्लेस ऑफ रेजिडेंस फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क, ये भी हम लोग देख चुके हैं। बाकी इधर से कुछ खास काम का चीज है नहीं। विमान आप लोगों के साउथ इंडिया में है। यक्ष यक्षिणी आप लोगों के डेमिगोड्स। फाइन। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड एनसीईआरटी फॉर क्लास 11, ठीक है। एंड नाउ अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्लास 12th वाली एनसीईआरटी कर देंगे, ठीक है। इट मस्ट नॉट टेक मोर देन 2 क्लासेस, मैक्सिमम 2 क्लासेस, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स ओनली प्रिंटिंग्स। तो उसको हम लोग डिटेल में करेंगे भी नहीं, सिर्फ प्रिंटिंग्स वाला सेक्शन है। एक ही चैप्टर हमारा उधर से होएगा, तो हम उसको बिल्कुल उतना ही टाइम देंगे जितना कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फालतू बकवास उसकी कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है। ओके, नाउ देयर आर few things for you. One, that if you want to get these highlighted PDFs, you can join the Telegram group, ठीक है, that is in the description में मिल जाएगा वो। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को अगर QRM पॉलिटी की क्लासेस लेनी है, सो वो भी आप लोग ले सकते हो ऑन आवर चैनल। एंड IR के जो करंट अफेयर्स हैं वो फिनिश हो चुके हैं, सो यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक आउट दैट, ठीक है। वो PT 365 और प्लस वाजीराम दोनों ही चीजों से हम लोगों ने कवर किया है IR में, क्योंकि करंट अफेयर्स हैं उधर हम लोगों को बेसिक्स में जाना ही नहीं है। फाइन, सो विद दिस दैट इज इट फॉर दिस क्लास एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।